हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अगेन हम रीडिंग करने वाले हैं हु विल यू मैरी पे, लेकिन ये ग्रुप होगा बिटवीन 11 टू 20 जिसका डेट ऑफ बर्थ है। ये रीडिंग उनके लिए है। बिटवीन 1 टू 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। दिस ऑल 3 वीडियोज़ विल गो टुगेदर। तो या ये जो ग्रुप है वो है बिटवीन 11 टू 20 के लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है बिटवीन 11 टू 20 तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में उतना सब कवर अप हम करके देखें। ठीक है, तो यही हमारी कोशिश होगी आज की वीडियो में। सो हम शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, ग्रुप 2 बिटवीन 11 टू 20 आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ से, लव लाइफ से। देखते हैं। ठीक है, ओके। डिसीट नंबर 25, डिसीट। एंजल ऑफ लव नंबर 14। राइट, सो बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। ठीक है, सो हो सकता है कि विद डिसीट एंड एंजल ऑफ लव हो सकता है कि आपको लव लाइफ में किसी ने बहुत बुरी तरह धोखा दिया है। पहले ग्रुप में भी कुछ ऐसा ही था और आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। या तो कोई किसी ने धोखा दिया है, या फिर विद एंजल ऑफ लव आप किसी को एडमायर करते हो, किसी को प्यार करते हो, किसी किसी के ऊपर क्रश है आपका, और आप भी डिसीटफुल हो रहे हो कि आप अपनी फीलिंग्स उनसे कन्वे नहीं कर रहे हो, और वो पर्सन भी डिसीटफुल है। या तो वो पर्सन किसी दूसरे कनेक्शन में होगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में होगा, और इसीलिए वो भी अपनी फीलिंग्स कन्वे नहीं कर रहा। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है दैट यू आर ईदर इन लव, और इन पास्ट आप किसी के साथ प्यार में थे और आपको या तो धोखा मिला है, या फिर आप अभी किसी के साथ क्रश में हो और आप ना अपनी फीलिंग उनको बता रहे हो, ना वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्वे कर रहे हैं। सो हम देख रहे हैं कि हु विल यू मैरी। तो हम देखते हैं कि अभी तक आप उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे, मतलब अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले क्यों नहीं हो। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। Why haven't you met them yet? दिस ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ डिसीट की एनर्जी फिर एक बार आती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राइट, डिसीट की एनर्जी तो यहाँ पे आ रही है, और शायद फाइनेंशियल डिसीट हो सकता है, या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ओके, इस ग्रुप में मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, वो क्लियर मिल नहीं रहे, लेकिन स्टिल आई कैन सी यहाँ पे 2 टाइप के पर्सन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी यू हैव अ क्रश ऑन समवन, आप उन्हें दूर से देखते हो लेकिन अपने फीलिंग्स कन्वे नहीं करते, या तो ये पर्सन आपको दूर से देखता है और ये अपनी फीलिंग्स आपको कन्वे नहीं करता विद द 5 ऑफ सोर्ड्स हियर। बात आप दोनों के बीच में है ही नहीं। ठीक है, और जिनसे अगर आप किसी से मिले नहीं हो अभी तक, तो ये आपके पास्ट की बात है। आपको पास्ट में किसी ने डिफीट किया है, किसी ने धोखा दिया है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ पैसे की वजह से, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आपके पर्सन ने आपके ऊपर आपसे ज़्यादा अपने करियर को, अपने पैसे को, फाइनेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसकी वजह से वो रिलेशनशिप टूट गया होगा इन योर केस। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर कनेक्शन फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, ये हम देखते हैं। ऐसे ऑरा आ रही है कि अगर आप किसी और पर्सन के बीच में अभी भी स्टक हो, अगर अपने पास्ट पर्सन के बीच में स्टक हो, या अपने क्रश पे स्टक हो, इसलिए आपके पर्सन आपके लाइफ में एंटर नहीं कर रहे होंगे, चांसेस है।
ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता है। या तो यही वो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके जो क्रश है, या पास्ट के पर्सन है, या फिर कोई न्यू फ्यूचर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप किसी में ना किसी पे तो आप स्टक हो। आई कैन सी दैट कोई क्रश है या तो कोई पास्ट रिलेशनशिप है, किसी में तो आप अपनी नज़रें टिकाए हुए हो डेफिनेटली। ठीक है, तो व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, जिनके साथ आपकी शादी होगी, उस उनसे मिलने को आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या है, क्या क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉकेज आपके लाइफ में? कन्फ्यूजन एंड स्टॉकिंग। ओके, आपके लाइफ में पहले तो है कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा, बहुत कन्फ्यूजन। ठीक है, क्लियर हो नहीं आप अपने लाइफ में, आपको करना क्या है, कौन चाहिए, किस लिए रुके हुए हो, स्टक हो तो क्यों हो, और स्टॉक किए जा रहे हो सकता है आप अपने पास्ट पर्सन को अभी भी स्टॉक करते हो। ठीक है, अभी भी स्टॉक करते हो, अभी भी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अपने क्रश के बारे में जानने की कोशिश करते हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड बिकॉज आपके ऑरा में, आपकी रीडिंग में कार्ड्स बहुत ही गिर रहे हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, मैं वापस डेक में डाल रही हूँ, लेकिन इट डज सिम्बलाइज एंडिंग्स। ठीक है, अगर आपका एक रिलेशनशिप एंड हो चुका है तो ये साइन है कि उसे अब जाने दो, इट इज़ एंडेड, इट इज़ डन, उसका अब आगे कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए एक साइन है, ये डेथ का कार्ड गिर के। या तो वही हम देख रहे थे कि आप अभी तक किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी के पीछे पड़े हुए हो, और ये मुझे एनर्जी आपकी ज़्यादा आ रही है, मुझे किसी सामने वाले की तरफ से एनर्जी नहीं आ रही है ये। ठीक है, आप हो सकते हो अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या तो एयर साइन, या तो एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। तो या आप अभी तक स्टक हो अपने किसी सिचुएशन में, मुझे नहीं पता कौन सी सिचुएशन है, लेकिन इसकी वजह से आपने अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है जो किसी और को एंटर नहीं करने दे रही। ठीक है, और भी देखते हैं, जजमेंट। ठीक है, कर्मा, इट्स लाइक कर्मा, तो जिसने भी जिसको चीट किया है, अगर ये आपकी तरफ से है तो उनको कर्मा मिलेगा, आपको स्टक रह के एक कर्मा आपको मिल रहा है। आप चाहते हो किसी से इक्वल गिव एंड टेक, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ किसी ने गलत किया है और इसको उसका कर्मा मिले तो वो मिलेगा। ठीक है, कन्फर्म है वो मिलेगा। किंग ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, काफ़ी एयर एनर्जी है, तो डेफिनेटली या तो आप एयर एनर्जी के हो, या तो आप जिनके साथ डील कर रहे थे उनकी एनर्जी एयर है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, अगर आप कर्मा का वेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, अगर आपके साथ किसी तरह का डिसीट हुआ है या कोई चीटिंग हुई है, तो आपको जस्टिस मिले, आप उनको कर्मा मिले, तो वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके स्टॉक करने से उनको कर्मा नहीं मिलने वाला, आपको उनको लेट गो करना होगा, आपको उनको अपने ऑरा से कम्प्लीटली लेट गो करना होगा, तब जाके उनको अपना कर्मा मिलेगा, अपना उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उनका रिज़ल्ट उनको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एक बार आप उन्हें लेट गो करने दो तो, लेकिन किसी पे स्टक रह के या किसी को स्टॉक करके वो होने वाला है नहीं, कन्फ्यूजन में रह के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं अपने लाइफ में राइट नाउ। आपके रीडिंग में एक नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। ओके, एनीवेज, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेट्स सी व्हाट आर दे डीलिंग विद, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। ठीक है, योर फ्यूचर स्पाउस, magician and the mirror, adjacent possibilities. I don't know if you can see this. Okay, bottom of the deck से we have walking away. Okay, आपके जो फ्यूचर पर्सन है, पहले तो वो एक विद द मैजिशियन कार्ड, विद द मैजिशियन कार्ड दिस पर्सन इज़ वेरी
मास्टर मैनिफेस्टर, ठीक है, वो जिस तरह आप स्टक हो वो उस कैटेगरी के हैं नहीं, वो आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। वो एक हीलर के क्वालिटीज़ अपने आप में रखते हैं विद द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। वो किसी भी सिचुएशन में एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। उनकी एनर्जी इस तरह की आती है कि वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है दिस पर्सन। ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो मैजिक क्रिएट करेंगे, मैजिशियन की तरह वर्क करेंगे, आपको हर चीज़ के बारे में सॉल्यूशन देंगे। एक मास्टर मैनिफेस्टर होंगे ये पर्सन, या एक मास्टर मैनिफेस्टर होंगे। उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीव किया होगा विद द हेल्प ऑफ देयर ओन मैनिफेस्टेशन पावर, और हार्ड वर्कर भी काफ़ी होंगे, काफ़ी ज़्यादा उनको पता होगा अपने लाइफ में कैसे क्या अचीव करना है, फाइनेंशियल गोल्स, कैरियर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो देखते हैं कि और किस टाइप के उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते थोड़े से, और क्या हो सकता है उनकी करंट एनर्जी। कुछ और जानने की कोशिश करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। हार्ड वर्कर काफ़ी है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। अपने फैमिली को हैंडल करने वाले वो होंगे। हो सकता है द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज़ दिस वन, योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस। नाइट ऑफ कप्स काफ़ी रोमांटिक होंगे, गुड लुकिंग हो सकते हैं, एंड हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन काफ़ी है, एक हीलर की वाइब्स आ रही है। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आई हैव सीन एस ऑफ कप्स विच मीन्स, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। रोमांटिक तो है ही, हीलर है, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना जानते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जानते हैं, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही काम नेचर के पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। उनकी एनर्जी ही काफ़ी हीलिंग होंगी आपके आसपास, ठीक है। आपके कनेक्शन के बारे में कुछ स्पेशल है तो वो जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर ये कोई स्पेशल कनेक्शन है या तो कुछ करने की ज़रूरत है आपके कनेक्शन में, कुछ यूनिकनेस है, लेट्स गेट टू नो फ्रॉम दिस मेजर आर्काना। ओके, टेम्परेंस, and bottom of the deck so we have the Tower। रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कम्प्लीटली रिलीजियस डिफरेंसेस, और सिर्फ रिलीजियस के डिफरेंसेस ही नहीं, आई कैन सी कि ये पर्सन और आपके बीच में मेंटालिटी का काफ़ी डिफरेंस है, पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी डिफरेंसेस है। ये पर्सन कम्प्लीटली एक हीलर के जैसे हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, जहाँ पे भी जाते हैं अपने हीलिंग वाइब्स देते हैं, अपने सॉल्यूशंस देते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक स्पीकर हो सकते हैं जो मोटिवेट करते होंगे, लोगों को गाइड करते होंगे। एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं आपसे, ठीक है। तो 24 इनकी एज हो सकती है, 25 या तो 53, 49, डिपेंड्स, टेक इट एज इट रेजोनेट्स आपकी एज के हिसाब से, ठीक है। तो या ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत अच्छे से आता होगा, और ये अपने आप में बैलेंस बनाना जानते होंगे। और ये अगर आपके लाइफ में एंटर करेंगे, अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं जब भी, ये आपको बैलेंस सिखाएंगे, हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस इन टू योर लाइफ, टेम्परेंस। और दूसरी बात कि ये कनेक्शन जो है आपका मिलना विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्स। ये आपका सेल्फ डिसाइडेड नहीं होगा, ये डिसीजन यूनिवर्स से लिया जाएगा कि आप कब मिलोगे इनसे, कब आपकी मीटिंग होगी, और कब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। और देखते हैं उनका प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। मैजिशियन के साथ और नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि ये एक हीलर जैसे, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कोई लगते हैं, टीचर लगते हैं, गाइड लगते हैं, ठीक है, हो सकते हैं कोई ना कोई, बट काफ़ी कूलिंग, सूदिंग ऐसे वाइब्स आ रही है उनसे, आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओ माय गॉड, ये इतने कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं आपकी रीडिंग में। एनीवेज लेट्स सी देयर प्रोफेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें पता चल सके तो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी है। हो सकता है ये पर्सन, अगर आप इन्हें जानते हो तो ये आपको
दूर से ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है आपके स्कूल टाइम से आपके फ्रेंड हो, आपके कोई ओल्ड फ्रेंड हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस इनके ऊपर भी है, ठीक है, इनके ऊपर भी काफ़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस। फिर भी दे नो हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रियलिटी एंड देयर मेंटल स्ट्रेस। मतलब इनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी जब इनको तकलीफ़ हो, स्ट्रेस हो या कुछ, ये खुद को खुद ब खुद हैंडल करना जानते होंगे। एंड दैट इज़ हाउ समहाउ आई फील कि ये ऑनलाइन हो सकता है इनका कोई यूट्यूब चैनल हो जहाँ पे वो लोगों को मेंटल गाइडेंस देते हैं, जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। ऐसे चांसेस है। या 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है 10th, लाइक अक्टूबर 10 इनका डेट ऑफ बर्थ हो, अक्टूबर में इनका डेट ऑफ मंथ हो, अक्टूबर मंथ हो अक्टूबर। या तो यहाँ पे 5 के भी वाइब्स हैं, तो 5th मंथ में हो सकता है, मई में आप इनसे मिलो, ठीक है। अभी देखते हैं इनका पास्ट कैसे रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट कैसा रहा है। टेल मी अबाउट द पास्ट ऑफ Pluto's फ्यूचर स्पाउस। ओके, काफ़ी हार्डवर्क से ऊपर आए हैं ये, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, लोगों से धोखा, लोगों से रिवोल्ट, रेबल बन के इन्होंने खुद पर खुद फाइट करके इस पोजीशन पे आए हैं, मैजिशियन की पोजीशन पे, कि इनकी सुनी जाती है। इनको वो पोजीशन दी गई है घर में, सोसाइटी में, कि इनकी सुननी पड़ेगी। बिकॉज दिस पर्सन हैज़ ग्रोन फ्रॉम अ वेरी हार्ड टाइम्स। उन्होंने एकदम फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से लेके फाइनेंशियल अबंडेंट टाइम्स में खुद को लेके आए हैं। इतना हार्ड वर्किंग पर्सन ये हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और हमने ये पास देख लिया। प्रेजेंट तो आपको पता ही है कि इन अ प्रेजेंट सिचुएशन दिस पर्सन इज़ लिटरली लाइक अ मैजिक। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लोगों को बहुत लोगों के साथ इनकी बातचीत होती होगी, ग्रुप में टीम्स होंगे इनके, या तो इनको सुनने वाले लोग होंगे, ठीक है। इस तरह की इनकी वाइब्स आ रही है। लवर्स, विद द लवर्स कार्ड्स दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम और हाउएवर इट रेजोनेट्स विद यू। और अगेन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, सो दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, लिटरली समवन फ्रॉम योर पास्ट। हो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ है पहले, ठीक है, उन्हीं के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है इन फ्यूचर, इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट। अगर कुछ भी नहीं है तो दिस पर्सन कुड बी, इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन देन दिस पर्सन कुड बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। अगर इनके मैं इनिशियल्स देखूँ तो इनिशियल्स आई कैन सी ENW, FOX, and then I can see ENW, FOX, AJS, BKT, HQZ, ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ इट, आप नोट कर सकते हैं इनके इनिशियल्स के बारे में, राइट। सो हम देखते हैं एक बार कि आपका और इनके कनेक्शन की स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, किस टाइप का कनेक्शन ये है और क्या स्पेशल है आपके कनेक्शन में। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करोगे, दिस विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, सो व्हाट विल बी सो स्पेशल अबाउट योर कनेक्शन विद दिस पर्सन। डिस्टेंस, ओके, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। पेशेंस, ओके, सो हो सकता है कि ये वही पर्सन है जिसके ऊपर आप स्टक हो, जिनको स्टॉक कर रहे हो, और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अटके हुए हैं और उन्हें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अदर दैन एनीथिंग एल्स। इसीलिए आपके बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, और वो आप दोनों को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली आपको ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। और आपको क्या रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, आपको फेथ रखना है, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में अगर ये वो पर्सन नहीं है जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो आपको किसी और पर्सन के साथ जो आपके लाइफ में आएगा, जो आपने ये बाउंड्रीज बना के रखी है, आपको उसके साथ एक लीप ऑफ फेथ बनाना है। आपको एक फेथ रख के उस रिलेशनशिप में जाना है, उस पर्सन को एक चांस देना है। कीप द डोर ओपन, येस। ये जो ब्लॉकेज आपने क्रिएट करा है किसी के ऊपर स्टक रह के, किसी का ऑरा अपने आसपास बना के, वो डोर आपको ओपन करना है, ठीक है।
Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which is open for you. Yes, आपको अपना जो डोर है दिल का वो ओपन रखना है ताकि एक न्यू पर्सन, एक लवर आपकी लाइफ में एंटर कर सके. ठीक है. लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या होंगी, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या हो सकती है. What will be the similarities between you and your future spouse? Group 2, between 11 to 20. Similarities. Okay, 9 of Swords, Sun, Knight of Wands. काफ़ी पैशनेट होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए. ठीक है. विद द 9 ऑफ Swords, सिमिलैरिटीज़ में आई कैन सी कि आप दोनों का पास्ट एक जैसा हो सकता है. काफ़ी स्ट्रेसफुल, काफ़ी हार्ड वर्किंग, किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स देना और उसके रिजल्ट ना मिलना. ठीक है. ये आपकी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है. विद द सन कार्ड आप पॉजिटिव हो, लाइक आई कैन से अबाउट यू एज वेल कि आप भी पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम स्टकनेस अराउंड यू आप हो सकता है किसी के ऊपर स्टक हो. दैट्स वाई वो पॉजिटिविटी आप आगे देख नहीं रहे हो, आप किसी और पर्सन में वो पॉजिटिविटी देख नहीं रहे हो. तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन के साथ, विद एंथुजियाज्म, पैशन, तब आप उस पॉजिटिविटी को देख सकोगे. ठीक है. तब आप अपने ट्रू लवर को पहचान सकोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन यू गाइस, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. 9 ओके. 9 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है. हो सकता है आई और आर भी इनका इनिशियल्स हो. डिफरेंसेस. ओके. विद द डिफरेंसेस कार्ड, एक की क्वालिटी ऐसी हो सकती है कि वो किसी चीज़ को पकड़ के उसके बारे में स्ट्रेस लेके रोता रहे, और एक की क्वालिटी ये हो सकती है कि वो फिर भी फाइट करे. जितनी बार भी हारा हो फिर भी दिस पर्सन विल गेट अप अगेन एंड फाइट अगेन फॉर एनी सिचुएशन. ठीक है. एक पर्सन हो कि अपने जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए हार्डवर्क करे, उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, जितना हो सके उतना पूरा का पूरा अपने एफर्ट्स दे उस कनेक्शन में. और एक पर्सन हो सकता है जस्ट इंट्यूटिव, जो सिर्फ मैनिफेस्ट करता है, जो साइकिक है. मुझे लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पे साइकिक है, आप या तो आपकी फ्यूचर स्पाउस. आपके फ्यूचर स्पाउस मैजिशियन भी है. सो या उनको मैनिफेस्ट करना आता है. हो सकता है वन पर्सन इज़ अ कम्प्लीटली मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत बातें करते होंगे, और दूसरा पर्सन ऐसा है कि बिल्कुल बात ही नहीं करता. अनलेस यू आस्क दैट पर्सन कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, फिर भी नहीं बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू. कोई ना कोई ऐसा है आप दोनों के बीच में जो बोलेगा नहीं. मुझे ये क्वालिटी आपकी ज़्यादा लग रही है कि आप शायद कुछ बोलते नहीं होंगे ईजीली. कुछ भी नहीं, जो भी पूछा उसका जवाब नहीं, मैं ठीक हूँ. ऐसा ही होता होगा आपका शायद से बिहेवियर, नेचर, कि आप कुछ रिस्पॉन्ड करते ही नहीं होंगे. ठीक है. अब देखते हैं आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी इनके साथ. विद दिस पर्सन, हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज. लेट्स सी हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज with this person. Knight of Wands. Okay, again this will be a very passionate and हैप्पी कनेक्शन. वाओ. काफ़ी ट्रैवल करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत ट्रैवल करोगे. मजिशियन 3 बार इस पर्सन के लिए आज. आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ कि दिस पर्सन इज़ अ मजिशियन. वो जो चाहे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जो भी चाहिए आपको, जो चाहिए वो ये पर्सन ला के दे सकते हैं. एक आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे ये पर्सन अपने लाइफ में. ठीक है. विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फिज़िकल रिलेशनशिप्स में. एंथुजियास्टिक है. अगर कुछ कहा आपने, उनको कुछ काम करने को कहा कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको ये ला के चाहिए, इमीडिएटली चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं. वो आपने जो कहा वो आपको करके देंगे, इमीडिएटली करके देंगे. फैमिली को खुश करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है. विद द 10 ऑफ कप्स, विद द चैरियट कार्ड, फास्ट मूवर है, एंथुजियास्टिक है. कोई काम वो डीले करते ही नहीं. ठीक है. फास्ट काम कर देते हैं. घर में कुछ बिगड़ गया तो रिपेयर कर देंगे इमीडिएटली. कुछ चाहिए तो आपको, अगर आपको कहीं से पिकअप करना है तो इमीडिएटली आ जाएंगे आपको पिकअप करने. जस्ट द पर्सन एज यू वांटेड. ठीक है. कुछ बोलेंगे नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे. ओके ये काम करना है तो दिस पर्सन विल इमीडिएटली मूव टूवर्ड्स इट. ठीक है. विद द चैरियट कार्ड, यू गाइज आर गोना ट्रैवल अ लॉट. आई डू सी दैट आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे इन फ्यूचर. ठीक है.
नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे होगा। इनके इन लॉज, अभी ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, सो वी डोंट नो कि ये अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या आपको देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल नहीं देंगे, आपको भी इनफ इम्पोर्टेंस देंगे, आपको उतना ही लव देंगे, अटेंशन देंगे, आपको जो चाहिए वो ला के देंगे, आपको जो चाहिए वो करेंगे ये, ठीक है। तो आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। हैंगड 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेविल, ठीक है। हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो आपके घर में जिनको आप पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लाइक अगर रिलीजियस थिंग्स है तो वो आपको अटेंड करनी पड़ेंगी, अगर फैमिली में शादियाँ हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज उनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड है, ठीक है। उन्हें अपने रिलेशंस, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देना पसंद है, उनको इम्पोर्टेंस देना पसंद है, उनके लिए बहुत कुछ करना पसंद है, गिफ्ट्स देना पसंद है, तो वो आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी उनसे मिलने जाना पड़ेगा। कुछ रिचुअल्स है जो आपको इनके साथ फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो आपका इनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, वो काफ़ी हीलिंग हो सकते हैं, वो आपको सपोर्टिव हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होंगे घर वाले, बस कुछ चीज़ें होंगी फैमिली के प्रथा या रिचुअल्स या वो सब आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे विद दैट फैमिली। बाकी वो आपको एकदम प्यार से रखेंगे, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ जाएगा इनके फैमिली के साथ भी। सो काफ़ी लविंग फैमिली है ये, बहुत ही अच्छी फैमिली है आपके लिए भी, ठीक है। और ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी हम देख चुके हैं कि काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेंगे। अभी देखते हैं कि आप इनसे मिलोगे कैसे, ठीक है। ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड वापस नीचे आ गया। इट हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कनेक्शन विद दिस पर्सन, ठीक है। ओके, सो हाउ विल यू मीट दिस पर्सन, कैसे मुलाकात होगी आपकी इन पर्सन के साथ, कहाँ मिलोगे, किस सिचुएशन में मिलोगे, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे, ठीक है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि किसी जगह पे झगड़ा हुआ हो, ठीक है। आप इस पर्सन के दोनों साइड एट द सेम टाइम देख सकते हो, एक तो इनका गुस्सा एट द सेम टाइम देख सकते हो, या और इनकी प्यार भरी साइड भी एक टाइम पे देख सकते हो। ऐसी सिचुएशन आपको कहाँ देखने मिलेगी, जस्ट लाइक लेट्स से उनके शॉप पे चले गए, उनके बिजनेस में चले गए और आपने देख लिया कि वो किसी को डांट रहे हैं या तो थोड़ा रूडली बात कर रहे हैं, एंड और दूसरे साइड से जब किसी और से बात करें तो बहुत प्यार से बात करें, तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई क्या मैं सीरियसली लूँ, उनका गुस्सा सीरियसली लूँ या उनका प्यार सीरियसली लूँ, ठीक है। मतलब कौन सी साइड को मैं इनको चूज़ करूँ कि उनको चूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा भी इनका खतरनाक है और प्यार तो एकदम बच्चे जैसा है, बिल्कुल बच्चे जैसा प्यार है, बहुत ही इनोसेंट सा लव है इनका, ठीक है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो दिस पर्सन इज एंटरिंग वेरी सून इन टू योर लाइफ, बहुत जल्दी आने वाला है, काफ़ी डिले नहीं होगा। हाँ, आपकी शादी में थोड़ा डिले हो सकता है, इट शुड टेक अराउंड 2 years फॉर यू टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो सकता है जब आप इन पर्सन से मिलो तो, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस में अगर इनके बताओ तो मुझे वाटर साइंस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एयर साइंस एरीज, सॉरी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, और थोड़ा फायर साइंस भी है। सो इट डजेंट मैटर अगर आपको साइंस जानने, इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज़ यहाँ पे सारे के सारे साइंस ही प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। सो लेट्स सी ये पर्सन आपको प्रपोज किस तरह से करेंगे, किस तरह आपको बोलेंगे कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं या आपको प्यार करते हैं, किस तरह कहेंगे ये आपसे। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, लेट्स टेक देम।
Wow, this is so romantic. Six of Pentacles and Two of Cups. Two of Cups, it's together and Star card भी है यहाँ. Well, this person is going to be extremely romantic. ठीक है, इनको इक्वल गिव एंड टेक करना आता होगा. इनको पता होगा कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है. यू आर वेरी लकी ग्रुप 2. ठीक है, ऐसा पर्सन मिलना एक लक की बात है. ये इनको रिलेशंस हैंडल करने भी आते हैं, इनको करियर हैंडल करना भी आता है. ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशनशिप में. प्रपोज जब आपको करेंगे और मस्त हक करके आपके शायद कान में चुपके से बोल सकते हैं कि मुझसे शादी करोगी, या तो एक बुके देंगे आपको, एक प्यारा सा एक डिनर पे लेके जाएंगे, कहीं पे लेके जाएंगे, या बहुत ही स्वीट एकदम प्यार से हग करेंगे वो आपको. ठीक है, जब ये आपको प्रपोज कर रहे होंगे तब. अभी इनके लाइफ में इनका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, नेक्स्ट मूव क्या ले रहे हैं, बी इट अबाउट करियर, मैरिजेस और व्हाटएवर, क्या सोच रही है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा, कुछ तो ये अपने ऑनलाइन बिजनेस, करियर, या तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो एक पूरी करनी जा रहे हैं. कुछ तो एक काम है जो वो कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या कुछ तो होगा. एक जस्टिस भी है यहाँ पे, तो कुछ तो लीगल काम है, वो राइट नाउ उस पर वर्क कर रहे होंगे फाइनली, बिकॉज ये जो बर्डन वो कैरी कर रहे हैं उन्हें वो रिलीज़ करना है. सो ही इज़ ऑन द मूवमेंट टूवर्ड्स दैट के वो एक बार का कंप्लीट हो जाए तो वो फ्री हो जाएंगे उस काम से. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कब तक आप इनसे मिलने के चांसेस हैं या आपकी शादी कब तक होने के चांसेस है. क्या पता चलता है हमें टाइम लिमिट से यहाँ पे. लेट्स हैव अ लुक. समर शुरू है. समर, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर. ऑफ कोर्स इट इज़. ये पर्सन ग्रेट है. पेशेंस रिक्वायर्ड. आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ. ठीक है, अब से 6 मंथ्स में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन एकदम एकदम वर्थ वेटिंग है आपके लिए. ठीक है, आपको इनके लिए वेट करना चाहिए और आपको अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए. ना इनके हायर सेल्फ से अगर ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं तो इनकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है इनकी हायर सेल्फ आपको. लेट्स हैव अ लुक, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपके लिए. Seduction, twin flames, that's nice. Axe, okay. Breakup, separation, stop the pattern, hands of cards, take a chance, risk, okay, yeah. So ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, सोलमेट ट्विन फ्लेम्स. यहाँ पे लवर्स भी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, तो फिर ट्विन फ्लेम्स आप हो सकते हो. पैशनेट कनेक्शन ये डेफिनेटली है, ये हमें काफ़ी बार पता चल गया है. एंड विद द एक्स एंड हैंड्स ऑफ कार्ड यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट. ये जो आपका पैटर्न चल रहा है सब लाइक साइलेंट ट्रीटमेंट, किसी को स्टॉक करना, किसी के पीछे पड़ना. विद द हैंड्स ऑफ कार्ड्स इट्स क्लैरिफाइंग कि टेक अ चांस, रिस्क, बी स्ट्रेटेजिक. ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट आएगा उसे एक चांस दो. टेक अ चांस विद दिस पर्सन, रिस्क लेके देखो. मे बी दिस कुड बी अ बेटर कनेक्शन दैट वॉट यू आर वेटिंग फॉर. जिसका भी आप वेट कर रहे हो उससे भी बेटर ये कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2. अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक माय वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ स्टे और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एज वेल. ठीक है, एंड दिस वॉज ऑल फॉर यू एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो देन. ओके, बाय, टेक केयर. हेलो सॉरी गाइस, ग्रुप 2 में आपके लिए गाइडेंस देखना ही भूल गई कि आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू वांट टू मीट दिस पर्सन. सो लेट्स कंप्लीट दिस एज वेल. ओके, सो गाइडेंस आपके लिए है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन. ओके, सो जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन. जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो
हो सकता है कि वो पत्थर की लकीर नहीं है बेसिकली, पता है। इट्स नॉट लाइक कि दिस इज़ द ओनली पर्सन इन योर लाइफ, यू माइट गेट समथिंग एल्स इज वेल। जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जस्ट खुद पर बिलीव रखिए, खुद को जानिए कि व्हाट यू डिज़र्व, व्हाट यू डोंट डिज़र्व, ठीक है। उस हिसाब से डिसीजन लीजिए अपने लाइफ में, and let go whoever is in your life who is keeping you stuck for a long time, ठीक है। what will be angels advice for you if you believe, अगर आप बिलीव करते हो तो ही वो आपके लिए रियलिटी हो सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस, अगर आप बिलीव करते हो तो आपके लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे येस भी है। यू नो दैट्स अ रियली रियली ग्रेट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, कि अगर आपको किसी से मूव ऑन करने की फीलिंग आ रही है, सो लेट दैट गो, इट विल हैपन, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आगे बहुत ही अच्छा टाइम है, हैप्पी चेंजेस है। इट्स अ बिग येस इफ़ यू हैव आस्क्ड एनी क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ, एंड देन येस आपको वो रियलिटी होते हुए दिखेगी, ठीक है। एक अच्छा रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप, और राइट, आपको बस उस पर बिलीव करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी गाइडेंस ग्रुप 2। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।